बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात रवां साल दिसंबर में करवाने का फैसला किया गया है। इंतखाबात बल्दियाती कानून 2022 के मुताबिक होंगे। हल्का बंदियों का काम 2 माह में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की बार बार ताखीर पर बरहम हुआ। कहा हुकूमत का तर्ज अमल ताखीरी और आईनी जिम्मेदारियों के मुनाफी है। बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर नहीं हो सकते। शेड्यूल दिसंबर में जारी होगा। जिना अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। ब्लड टेस्ट के लिए ज़ातुल मियाद वाइल्स के केस में नया मोड़ सामने आया है। इंतजामिया खुद एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग की तारीखें बदलती रही। वाइल्स की पहली सप्लाई में जालसाजी हुई। डब्बे, डिलीवरी चालान और स्टॉक रजिस्टर में रद्दोबदल हुआ। मरीजों की सेहत को खतरे में डाला गया। जिनाह अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज, मरीजों की सेहत को खतरे में डाला गया। एक से जायद बार ब्लड कल्चर के लिए जायदुल मियाद वाइल्स की खरीदारी की गई। इंतजामिया खुद ब्लड कल्चर वाइल्स की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग तारीखें बदलती रही। ब्लड कल्चर वाइल्स के डब्बे, डिलीवरी चालान, स्टॉक रजिस्टर में रद्दोबदल किया गया। तारीखें बढ़ाकर एक्सपायरी का दौरानिया ज्यादा किया गया। जिनाह अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए जायदुल मियाद वाइल्स की खरीदारी का इंकिशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक ब्लड कल्चर वाइल्स के डब्बे पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख 27 जून 2024 दर्ज है। अस्पताल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग की तारीख 24 दिसंबर 2024 दर्ज है। ब्लड कल्चर वाइल्स के डब्बे पर एक्सपायरी तारीख 22 जून 2025 दर्ज है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वाइल्स की एक्सपायरी 22 अगस्त 2025 दर्ज की गई। ब्लड कल्चर वाइल्स की पहली सप्लाई में भी जालसाजी की गई। ब्लड कल्चर वाइल्स के डब्बे पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख 16 जनवरी 2023 दर्ज है, जबकि एक्सपायरी तारीख 22 जून 2025 दर्ज है। अस्पताल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वाइल्स की एक्सपायरी 22 अगस्त 2025 दर्ज है। एक्सपायरी की तारीख 11 जनवरी 2024 मगर इंस्पेक्शन में 8 मई 2024 दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीखें बदलकर जायदुल मियाद वाइल्स को इस्तेमाल किया गया। ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए जायदुल मियाद वाइल्स लगाकर मरीजों की सेहत को खतरे में डाला गया। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे रूट तरामीम के बाद फाइनल हो गया है। नेस्पाक ने मुकम्मल ट्रैक की जदीद 3D वीडियो तैयार कर ली है। मंसूबा गुलबर्ग से ट्रेन के रूट पर गुलशन राविता बाबू साबू तक होगा। 10 किलोमीटर तवील रूट पर 1 खरब 5 अरब लागत का तखमीना लगाया गया। एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमेटेड टोल प्लाजा भी होंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा गुलबर्ग से ट्रेन के रूट पर गुलशन राविता बाबू साबू तक होगा। 10.4 किलोमीटर तवील रूट पर 1 खरब 5 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। पंजाब हुकूमत ने मामूली तरामीम के बाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के रूट को फाइनल कर लिया। नेस्पाक ने मंसूबे के मुकम्मल ट्रैक की जदीद 3D ऑटोमेशन वीडियो तैयार कर ली। मंसूबे में एंट्री पॉइंट्स पर दोनों जानिब जदीद ऑटोमेटेड टोल प्लाजे होंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए LOS पर फ्यूचर पाइलिंग की जा चुकी है। मंसूबे में आबादियों को एक्सेस देने के लिए एंट्री एग्जिट के लिए मुख्तलिफ मकामात पर टोल कलेक्शन पॉइंट्स होंगे। मंसूबा लाहौर की आबादियों को मोटरवे तक सिग्नल फ्री बराह रास्त रसाई देगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 4 लेन डुअल कैरिज वे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मखसूस लेन के साथ होगा। पंजाब हुकूमत मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करेगी। मंसूबे के लिए 1 साल में 52 अरब जबकि दूसरे साल में भी 52 अरब के फंड्स दरकार हैं। मंसूबे के फाइनेंशियल मॉडल का फैसला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। किस अफसर के पास कितने घर कितनी गाड़ियां हैं, अफसर शाही के एहसास से अब खुफिया नहीं रहेंगे। IMF ने एहसास से पब्लिक करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। ग्रेड 17 तबाइस अफसरान के एहसास से डिजिटल करने की तैयारी कर ली गई है। FBR दिसंबर तक अफसरान के एहसास जाती गोशवारों का नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। अफसर शाही के असासे अब खुफिया नहीं रहेंगे। IMF ने असासे पब्लिक करने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। IMF मुआहिदे के तहत सरकारी अफसरान के असासे अवाम के लिए जाहिर करने का उसूली फैसला कर लिया गया। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान के असासे डिजिटलाइज करने की तैयारी शुरू कर दी गई। FBR दिसंबर 2025 तक अफसरान के असासा जाती गोशवारों से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। जराये के मुताबिक इस नोटिफिकेशन में बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई देने की हिदायत शामिल होगी और ग्रेड 17 था 22 के अफसरान के असासे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म निजाम से मुंसलिक किए जाएंगे। IMF रिफॉर्म्स के तहत पंजाब हुकूमत अफसरान के असासा जात का डाटा मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करेगी।
ताकि शफाफियत और एहतसाब के अमल को मजीद मौसर बनाया जा सके। कि किराना दुकानों पर चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार है। सार्फिन को दुश्वारी का सामना है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग वाली चीनी 190 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। बड़े स्टोर्स पर 177 रुपये वाली चीनी दस्तयाब है। टमाटर की भी ऊंची उड़ान है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दूध और दही फी किलो 50 रुपये तक महंगा फरोख्त होने लगा। दूध 220, दही 240 रुपये तक पहुंच गया है। गिरां फरोशों को खुली छूट। अवाम मसनूई महंगाई के रहमो करम पर शहर में गिरां फरोशों ने जिलाई इंतजामिया के बुलंदो बांग दावों की कलई खोल दी। शहर की मार्केटों में सरकारी निर्खनामे की खुली खिलाफ वर्जी की जाने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। दूध, दही, गोश्त, सब्जियां और फल कुछ भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहर में आबादियों और कॉलोनियों की करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोरों पर हुकूमती निर्ख 177 रुपए वाली चीनी दस्तयाब है। शहर में मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग वाली चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने करियाना की दुकानों पर सस्ती चीनी मुहैया करने का मुतालिबा किया है। शहर में दूध और दही फी किलो 50 रुपए तक महंगा फरोख्त किया जा रहा है। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजारों में 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दही 240 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। बीफ और मटन भी मुकर्रर करदा निर्खों पर मुयस्सर नहीं है। गाय का गोश्त 800 के बजाय 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बकरे के गोश्त पर फी किलो 1000 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। बकरे का गोश्त 1600 के बजाय 2600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में टमाटर 300 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 230 रुपए है, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 210, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट में सोना मज़ीद महंगा हो गया है। सोना एक दिन में 9,000 रुपये तोला महंगा हुआ। 24 के रात एक तोला सोने की कीमत 4,27,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जबकि 22 के रात तोला सोना 3,91,417 रुपये तक जा पहुँचा है। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का सोशो इकनॉमिक सर्वे में शिरकत से इनकार। असातिज़ा की अदम शिरकत से सर्वे मुतासर होने का खदशा है। अर्बन यूनिट ने सेक्रेटरी स्कूल को मुरासला लिख दिया। अर्बन यूनिट की नामजद असातिज़ा की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में मैट्रिक टेक में दाखिला लेने वाले 1800 से ज़्यादा तलबा प्रैक्टिकल की सहूलत से महरूम हो गए हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों के मुतादिद असातिज़ा ने सोशियो इकनॉमिक सर्वे में शिरकत से इनकार कर दिया। अर्बन यूनिट ने असातिज़ा की अदम शमूलियत पर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को मरासला अरसाल किया है, जिसमें नामजद असातिज़ा की तरबियत और सर्वे में लाजमी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मरासले में खबरदार किया गया है कि अगर नामजद अमले ने शिरकत न की तो तरबियत और घर घर सर्वे के लिए अफरादी कुव्वत की कमी हो सकती है। महकमा तालीम को कहा गया है कि तमाम नामजद असातिज़ा की तरबियती मकामात पर हाजिरी हर सूरत मुमकिन बनाई जाए। दूसरी जानिब लाहौर में मैट्रिक टेक में दाखिला लेने वाले 1800 से ज़ायद तलबा प्रैक्टिकल की सहूलत से महरूम हो गए। बोर्ड इम्तिहान में सिर्फ 4 माह रह गए, लेकिन मैट्रिक टेक के लिए स्कूल्स में लैब्स तैयार न की जा सकी। महकमा तालीम की सुस्ती के बायस लाहौर के किसी एक स्कूल में भी मैट्रिक टेक के तलबा के लिए प्रैक्टिकल का आगाज न हो सका। लाहौर के 30 सरकारी स्कूल्स में मैट्रिक टेक का आगाज किया गया है। मज़कूरा 30 स्कूल्स 6 माह से मैट्रिक टेक के लिए लैब से महरूम है, जबकि सरकारी स्कूल्स में नाक़िस डस्टबिन रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने तमाम तालीमी इदारों में 5 रंगों के डस्टबिन रखने का हुक्म दिया था। स्कूल्स में 5 रंगों की डस्टबिन रखने का मकसद स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करना है। कई स्कूलों में असली डस्टबिन की जगह सस्ते ड्रम रख दिए गए हैं। बाज़ स्कूलों में प्लास्टिक की बाल्टियां और टूटी फूटी अशिया रख दी गई हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं, नई डस्टबिन कहां से खरीदें। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि हर 3 माह बाद स्कूलों को लाखों रुपए फंड्स मिलते हैं। लेस्को में सार्फिन की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायत का अजाला करने में नेपरा रिस्पॉन्स टाइम की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। 3 माह में 50,000 शिकायत में रिस्पॉन्स टाइम की खिलाफ वर्जी की गई। अफसरान और मुलाजमीन शिकायत हल नहीं कर सके। कंपनी ने ऑपरेशन सर्कल्स इंडस्ट्रियल डिवीजन के अफसरान को मुरासला भिजवा दिया है।
लेस्को में सार्फिन की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। शिकायत का अजाला करने में नेपरा रिस्पांस टाइम की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। 3 माह में 50,000 शिकायत में रिस्पांस टाइम की खिलाफ वर्जी की गई। अफसरान और मुलाजमीन शिकायत हल न कर सके। कंपनी ने ऑपरेशन सर्कल्स इंडस्ट्रियल डिवीजन के अफसरान को मुरासला भिजवा दिया। लेस्को में 3 माह में 7,48,900 सार्फिन ने शिकायत दर्ज करवाई। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी ने 7,44,000 रजिस्टर्ड शिकायत का अजाला किया। नॉर्थर्न सर्कल में 3400 सार्फिन की शिकायत रूल्स के मुताबिक हल न की गई। सेंट्रल सर्कल 9,000, ईस्टर्न सर्कल में 12,000 शिकायत रूल्स के तहत हल न हुई। साउथ सर्कल डिफेंस में 10,000, ओकाड़ा सर्कल में 4,000 शिकायत बर वक्त अटेंड न हो सकी। शेखोपुरा में 5,700 और कसूर में 5,000 शिकायत का बर वक्त अजाला नहीं हो सकेगा। प्रॉपर्टी टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। टैक्स नेट में शामिल ना किए जाने वाले यूनिट्स की चेकिंग का हुक्म दिया गया है। ETOs और इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल टीमें चेकिंग के लिए तश्कील दी गई है। एक्साइज टीमों ने चेकिंग शुरू कर दी है। डीजी एक्साइज के मुताबिक लाहौर से 46,000 यूनिट्स शामिल किए गए। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग हो गया। पंजाब भर में टैक्स नेट में शामिल ना किए जाने वाले यूनिट्स की चेकिंग का हुक्म। रवा माली साल में लाहौर के 46,000 गैर तशखीस शुदा यूनिट्स को पॉइंट आउट करके टैक्स नेट सिस्टम में शामिल किया गया। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्ठा का कहना है कि इब्तदाई तौर पर लाहौर में टीमों ने अर्बन यूनिट और पेलरा के डाटा को मद्देनजर रखकर चेकिंग शुरू कर दी। गुज़श्ता 1 साल से अब तक 7 लाख से ज्यादा यूनिट्स टैक्स नेट में शामिल करके टैक्स दहिंदगान की तादाद 18 लाख से बढ़ाकर 25 लाख से ज्यादा की गई है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मुताबिक जोन्स को खुद चेकिंग के दौरान 1300 से ज्यादा टैक्स नादहिंदा यूनिट्स को टैक्स नेट में शामिल किया गया। डायरेक्ट ऑडिट एंड एनफोर्समेंट की सरबराही में ETOs और इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल 15 रुकनी टीमें चेकिंग के लिए तश्कील दी गई हैं। रवा माली साल में 33 अरब के प्रॉपर्टी टैक्स के टारगेट में से अब तक 13 अरब का हदफ हासिल किया गया है। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदने का मुआहदा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में गंदम की खरीदारी और काश्तकारों के मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर गंदम की फसल काश्तकारों से 3500 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदेंगे। महकमा ज़राअत ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, सूबे के पास वाफिर ज़खायर मौजूद है और आइंदा साल के लिए गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यह भी कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं और हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत रोड मैप टीम का इजलास सेहत आमा के प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर अस्पतालों में तमाम सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। अद्वियात की फराहमी और HR के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। मिनारिटी कार्ड्स प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ फरीद अहमद आडर, डिप्टी सेक्रेटरी आयशा यासीन, पंजाब बैंक, PITB, PEP, PSPA और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ़ेज़ 2 के लिए अब तक 1,14,920 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाले 200 रेस्क्यूअर्स को हीरो करार दे दिया गया। सूबाई वज़ीर इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि पंजाब ने सैलाब का पानी अपने सीने पर लिया, लेकिन फिर भी तनकीद हुई। अगले साल सैलाब के खर्चात के पेश नज़र जदीद आलात खरीदे जाएंगे। पंजाब में सैलाब से लड़ने वाले रेस्क्यू एहलकार बहादुरी की दास्तानें लिखते रहे। जान की परवाह किए बगैर इंसानी जिंदगियां महफूज बनाने वाले 200 रेस्क्यूअर्स की खिदमत काबिल तहसीन करार दे दी गई। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में सैलाब के दौरान गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वालों के एजाज में तकरीब हुई। पंजाब हुकूमत ने हर एहलकार को 50,000 नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। चाहे मुश्किल से मुश्किल दूर दराज का भी इलाका हो, कोई गांव हो, कोई इलाका मुतासर हो, वहाँ पे भी रेस्क्यूअर्स जाके अब तक तकरीबन 1,80,00,000 लोगों को रेस्क्यू करना, बिला तफरीक अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर रेस्क्यू करना, आई थिंक ये आसान काम नहीं है। और उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा के WHO के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना और लेस देन 9 मिनट्स इन दी अर्बन एरियाज़ का और रिस्पॉन्स टाइम को बरकरार रखना। तकरीब के मेहमान खुसूसी ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि पंजाब ने दिन रात काम किया, तनकीद बिला जवाज है। सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब की तारीख का बड़ा सैलाब था, लेकिन वजीर आला की हिकमत अमली से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सब एक हुकूमत पंजाब की मैनेजमेंट थी, प्रोफेशनल वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में, जिसके नतीजा में अल्लाह पाक का एहसान है कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बची और लाखों मैशों को बचा लिया गया।
سو جو پانی ڈاؤن اسٹریم جا رہا تھا پانچوں دریاؤں کا جہلم سمیت، جہلم چونکہ مغلا ڈیم کی وجہ سے پانی کافی حد تک کنٹرول تھا، لیکن سندھ جو تھا وہ اوور ہو رہا تھا اور ظاہر ہے اس کو پھر ہم 2.5 لاکھ پانی ریلیز کر رہے تھے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ رواں سال سیلاب کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر آئندہ کی حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔